नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। बिल्कुल आज की शुरुआत और आज की ये सुबह बेहद अच्छी राहत और सुकून देने वाली खबर के साथ 104 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद आखिरकार तमाम मुसीबतों, तमाम बाधाओं को पार कर मासूम राहुल ने आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ही ली। सबको बीते 5 दिनों से इसी गुड न्यूज का इंतजार था, तो कल क्या कुछ हुआ, कैसी गुड न्यूज मिली, आइए इस पर बात करेंगे। बड़ी और ये सुखद खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल ने आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ली है। देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। 104 घंटे बाद बोरवेल से राहुल साहू बाहर आया। 5 दिन बाद बोर से राहुल को बाहर निकाला गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम का ये रेस्क्यू बेहद सफल रहा। टनल बनाकर राहुल साहू तक रेस्क्यू टीम पहुंची। शुक्रवार दोपहर 3 बजे राहुल बोरवेल में गिरा था और बोरवेल में 65 फीट की गहराई में राहुल फंसा हुआ था। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में फिलहाल राहुल साहू भर्ती हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में राहुल साहू को रखा गया है। इलाज चल रहा है। प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर ही मौजूद है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए रेस्क्यू टीम को बधाई दी है। रेस्क्यू टीम के अथक मेहनत रंग लाई, ये सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है। राहुल को बेहतर ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाएगा, ये भी सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा। और इसके साथ ही कलेक्टर ने भी जानकारी दी है कि राहुल के साथ गड्ढे में सांप और मेढक भी बरामद किए गए हैं। IBC 24 पर राहुल के रेस्क्यू की पल पल की अपडेट हमने आपको दी और जैसा कि हमने वादा किया था कि जैसे ही ऑपरेशन राहुल कंप्लीट होगा सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे, तो हर बार की तरह एक बार फिर से IBC 24 ने सबसे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। और लगातार जब से राहुल फंसा हुआ था, IBC 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद थी, तैनात थी, ताकि वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त बिलासपुर अपोलो की तस्वीरें हैं। कल जब देर रात ही राहुल साहू को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञों की टीम, एक्सपर्ट्स टीम की, एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और लगातार राहुल के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। सुखद एक तस्वीर हमें देखने को मिली। राहुल आंखें खोलकर देख रहा था और समझा जा सकता है कि किस तरह से सब लोग महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक लंबा जद्दोजहद हमने देखा। 104 घंटे यानी कि करीब 5 दिन लंबे संघर्ष के बाद, लंबे जद्दोजहद के बाद प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, करीब 400-500 से ज्यादा जो लोग थे उनके सहयोग के बाद ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो सफल हुआ। तो कहना गलत नहीं होगा कि आपकी दुआओं का, आपकी प्रार्थनाओं का ही असर रहा कि रेस्क्यू टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया और हमने राहुल को जीता जागता देखा। आंखें खोलकर ये आपको बताते हैं टाइमलाइन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, कि आखिर कब क्या हुआ। 10 जून 2022 दोपहर 3 बजे ये खबर आई कि राहुल घर के बोरवेल में जा गिरा। बाड़ी में खेलते वक्त राहुल के गिरने की खबर मिलने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया और इसके ही बाद बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाई गई पाइपलाइन के जरिए और राहुल पर नजर रखने के लिए लगातार हमने देखा कि बोरवेल में सीसीटीवी भी लगाया गया। ये 10 जून को क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राहुल पर नजर रखने के लिए बोरवेल में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया ताकि उसके जो भी मूवमेंट रहे वो हम देख सके। उसके बाद 11 जून की अगर बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से बात की। उसकी भी तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 ने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से राहुल से बातचीत की गई। इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि सीएम भूपेश बघेल ने रेस्क्यू के हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया था और उनके परिजनों से वादा किया था कि आपका बच्चा सही सलामत आपके सामने होगा। और देखिए उनका ये भरोसा काम आया, सही सलामत बच्चा वापस आ गया। फिर 12 जून की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू के लिए बाकायदा गुजरात से रोबोट टीम बुलाई गई। सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत की रेस्क्यू के लिए रोबोटिक टीम से और राहुल को बचाने के लिए ऑपरेशन से रोबोट भी शुरू किया गया। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो फिर टनल खोदने का फैसला किया गया। आपको बता दें पहले एक टनल खोदा ही जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही रोबोटिक्स टीम को भी बुलाया गया था। लेकिन टनल खुदाई के दौरान एक चट्टान आ गई और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये चट्टान बनी।
13 जून की अगर बात कर ली जाए, अब 13 जून 2022, चट्टान मिलने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और इसके ही साथ चट्टान को काटा जाए, जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सफल हो, उसके लिए फिर बिलासपुर से स्पेशल मशीनें मंगवाई गई और उन मशीनरियों के जरिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम के साथ 500 से भी ज्यादा लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और फिर उसके बाद 14 जून 2022 ये वो रात रही जिसका इंतजार सबको शिद्दत से था। देर रात मासूम राहुल को बाहर निकाला गया। 104 घंटे के लंबे वक्त के बाद राहुल को बोरवेल से बाहर निकाला गया। राहुल को इलाज के लिए फिलहाल अपोलो अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है जो पल पल की उसके स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी दे रही है और नजर बनाए हुए है। कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये सबसे लंबा ऑपरेशन था और शायद भारत का भी। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन था ये रेस्क्यू का और सबसे बड़ी कवरेज आपने IBC 24 पर लगातार देखी। और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब राहुल को टनल से बाहर निकाला गया था। बेहद सुखद ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल ने 10 साल का नन्हा बच्चा है ये और उसके बाद भी किस तरह से इसने जिंदगी की जंग जीती है, सबको हैरान करते हुए। कहना गलत नहीं होगा कि किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी जब IBC 24 से बातचीत की थी तब उन्होंने भी यही कहा था कि इतने घंटे तक राहुल वहां पर अंदर है और वो इंटरैक्ट कर रहा है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। 5 दिन बाद राहुल साहू को बोर से बाहर निकाला गया। अभी वो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और आप अभी भी दुआएं कीजिए कि जल्द से जल्द राहुल ठीक होकर के सकुशल जल्दी से जैसे वो पहले अपनी आम जिंदगी जी रहा था एक बार फिर से उसी तरह वापस आ जाए। कहना गलत नहीं होगा कि आपकी दुआओं का ही और आपकी प्रार्थनाओं का ही असर रहा कि राहुल आज सही सलामत हम सब के बीच है। और आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सुरक्षा टीम के जो दूसरे ग्रुप थे 400-500 से भी ज्यादा जवान दिन रात यहाँ पर मुस्तैद रहे। दिन रात इन्होंने यहाँ पर काम किया, भूखे पेट बिना सोए इन्होंने काम किया है। तभी 105 घंटे बाद 5 दिन के लंबे अंतराल के बाद राहुल से वो मुखातिब हो पाए, राहुल को वो सकुशल वापस लेकर के आ पाए। तो पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी और इसलिए IBC 24 ने यह जिम्मा उठाया था कि आप तक हम पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। और ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा जो 104 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चला। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि उस मां के लिए वो पल कितना सुखद रहा होगा जब 105 घंटे के बाद उन्होंने अपने मासूम को अपने आंखों के सामने देखा होगा। तो राहुल ने जिंदगी की जंग जीत ली है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन राहुल आखिरकार 5 दिन बाद कंप्लीट हो गया है। देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल को टनल से बाहर निकाला गया रेस्क्यू टीम की तरफ से। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर अपोलो अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल में राहुल का इलाज जारी है। वहां पर उनके परिजन भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कलेक्टर महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अभी भी वहां पर मौजूद है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि कलेक्टर ने ये भी जानकारी दी कि ना सिर्फ वहां पर राहुल अपनी जिंदगी की जंग से जूझ रहा था बल्कि वहां पर कुछ सांप और मेढक भी मिले। समझा जा सकता है कि वो बोरवेल में एक गड्ढे में फंसा हुआ था और अमूमन हम देखते भी हैं कि बोरवेल में सांप या मेढक इस तरह के कई प्रकार के जीव जंतु वहां पर होते हैं, लेकिन उनके बीच भी रह करके राहुल ने जिंदगी की जंग जीत ली है। और बेहद सुखद और बेहद अच्छी खबर आई क्योंकि कई बार ये भी खबर मिली हमें कि अब राहुल की जो स्थिति है वो डाउन होती जा रही है, उसका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राहुल ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और कहा जा सकता है कि उसके ही मनोबल का ये असर रहा कि रेस्क्यू टीम ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार 5 दिन तक बिना रुके बिना थके उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और फिर उसके बाद आज हम आपसे कह पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। आप सभी को भी धन्यवाद जाता है क्योंकि लगातार IBC 24 की मुहिम का आपने साथ दिया। हमने आपसे कहा कि आप राहुल के लिए दुआएं कीजिए और दुआओं का दौर, प्रार्थनाओं का दौर नहीं रुका और इसका ही असर रहा कि जिंदगी जीत गई, राहुल की जिंदगी जीत गई और राहुल सकुशल कल बाहर आया और अभी फिलहाल राहुल अपोलो अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें शुक्रवार शाम सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको ये खबर बताई थी कि 10 साल का एक मासूम बच्चा किस तरह से
बोरवेल में गिर गया था और कल देर रात 11:56 में सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको जानकारी दी। IBC 24 जो हर खबर पर पैनी नजर बनाए हुए रहता है, सबसे पहले 11:56 पर IBC 24 ने ही आपको जानकारी दी कि राहुल को बाहर निकाल लिया गया है और सबसे पहली तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे थे हमारे सहयोगी शरद अग्रवाल का। शरद, अभी कैसी स्थिति है? क्या आपको जानकारी मिल पाई है कि किस तरह से है अभी राहुल? कर जो सब लोग सबसे पहले राहुल की स्थिति जानना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए खुशी भरी खबर है कि राहुल की स्थिति एकदम सामान्य है। राहुल का बीपी शुगर भी चेक किया गया जो कि सामान्य है। इसके साथ ही साथ CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन ने भी जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि राहुल की स्थिति सामान्य है और अब से वो के साथ और स्किन रोग विशेषज्ञ के संपर्क में भी है और लगातार उनको आपातकाल में अभी जो इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है, इसके बाद उनको ICU में रख के इलाज किया जाएगा। जी शरद, क्या मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है अभी तक? मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, पर CMHO ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि राहुल की स्थिति सामान्य है और राहुल का बेहतर से बेहतर उपचार देर रात से वो अभी भी लगातार जारी है और अब कुछ देर बाद उसको ICU में शिफ्ट किया जा सकता है। जी शरद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 105 घंटे तक वो उस टनल में रहा है और देखा गया अभी कि किस तरह से उसके शरीर में खरोच थी, कहीं कहीं खून भी लगा था, तो क्या इन्फेक्शन के बारे में भी कुछ डॉक्टरों ने जानकारी दी है? राहुल बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये उसके हौसले की एक पहचान है क्योंकि उसने रास्ते में भी जब ग्लूकोज लिया था तो उसके साथ साथ रास्ते भर उसका चेकअप होता रहा। इसके जैसे ही अपोलो पहुंचा, यहाँ मेडिकल की टीम तैनात थी, तमाम उन पहलुओं को, तमाम उन बातों को उन्होंने चेकअप किया और उसके बाद राहुल की स्थिति को सामान्य बताई जा रही है। पर बेहतर से बेहतर इलाज किए जाने की तैयारी जो देर रात से अभी भी प्रयास किया जा रहा है और लंग स्पेशलिस्ट को विशेष रूप से फोकस करके यहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। ठीक है शरद, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर हॉस्पिटल का। इस वक्त बिलासपुर हॉस्पिटल से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं विशाल। आपकी क्या बातचीत हो पाई है डॉक्टर से, क्योंकि अब जनता यही जानना चाहती है कि फिलहाल राहुल की स्थिति कैसी है, क्योंकि वो अभी इसी अस्पताल में एडमिट है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, कैसा है राहुल अभी? देखिए, राहुल की बात करें तो राहुल, जैसा कि कल भी CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि स्थिति उनकी जानकारी में जो है वो ठीक है और जब राहुल यहाँ पहुंचे बिलासपुर तो उन्हें फौरी तौर पे देखा गया तो वो ठीक ठाक नजर आया। हालांकि उनके पैर में कुछ जो लगातार इन्फेक्शन की बातें कही जा रही है, पैर में जरूर संक्रमण जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन वो ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार जब वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और उन्हें चिकित्सकीय लाभ मिलेगा तो वो दुरुस्त हो जाएंगे। तो ऐसी कोई खतरे जैसी बात नहीं है। राहुल बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल उस स्तर के बुद्धि विवेक के नहीं है जैसा कि सामान्य लोग होते हैं, तो उनका जो अपना पुराना लहजा था वो कम बोल पाते हैं, इशारों में बात करते हैं, उस तरह से ही वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो लगातार ये जो मुहिम चली हमारी IBC 24 भी लगातार हमने सबको दिखाया और लगातार सामाजिक सहयोग से, प्रशासनिक सहयोग से जो मुहिम चलाया गया उसका वो सफल रहा है। तकरीबन 104 घंटे का जो ऑपरेशन रहा वो सक्सेस रहा और जब राहुल बिलासपुर कल पहुंचा और अपोलो अस्पताल में भर्ती हुआ तब की तस्वीरें कुछ अलग थी और देखने वाली बात थी कि लोग बहुत ज्यादा जुटे हुए थे और देख रहे थे कि राहुल की एक झलक के लिए। लेकिन राहुल जो अपोलो अस्पताल प्रबंधन से जो जानकारी मिल रही है कि राहुल को ICU में भर्ती जरूर कराया गया है, लेकिन तमाम विशेषज्ञ चिकित्सकों के बीच में राहुल का इलाज जारी है और राहुल अभी स्वस्थ हैं। राहुल में उतनी कॉम्प्लिकेशन जैसी स्थिति नहीं है, पैर में जरूर इन्फेक्शन जैसी चीजें आ रही है। विशाल, अच्छी बात है, राहत की बात है कि राहुल की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन फिर भी 105 घंटे का वक्त लगा है उसको बाहर निकालने में और एक छोटे से सकरे से गड्ढे में वो फंसा हुआ था। इससे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मुश्किल हालातों का उसने सामना किया है। तो क्या इसके बाद कोई अलग से भी एक्सपर्ट टीम बुलाई जा रही है कहीं क्या बाहर से उसको देखने के लिए? देखिए, जो बिलासपुर का अपोलो एक निजी अस्पताल, यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों को पहले से ही रखा गया था। कल हमारी बात जो CMHO है
चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, उनसे बात हुई प्रमोद महाजन से। तो उनका ये कहना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो चिकित्सक हैं, खास करके स्किन स्पेशलिस्ट को उन्होंने कहा। इसके अलावा मामला पानी भीतर जाने का भी हो सकता है, लंग्स इंफेक्शन की भी हो सकता है, तो लंग्स एक्सपर्ट की बात करें। इसके अलावा यह मामला फियर फैक्टर वाला भी हो सकता है, कहीं ना कहीं एक मन में डर जैसी स्थिति भी हो सकती है, तो इसके लिए मनोचिकित्सक को भी तैनात किया गया है। तो इस तरह से तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में ही राहुल का इलाज किया जा रहा है और अभी सेकंड फ्लोर पर अपोलो अस्पताल के आईसीयू में उसे रखा गया है। और जो भीतर से जानकारी मिल रही है, हालांकि मीडिया को भीतर प्रवेश का इजाजत नहीं है, जो अपोलो के सूत्र हमें बता रहे हैं, और राहुल लगातार मूवमेंट में है और जिस तरह की जिंदगी राहुल पहले जीता था उस तरह की जिंदगी और उस तरह से का बर्ताव वो अभी भी कर रहा है। तो यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन है राहुल के लिए और ये खुशी की बात है तमाम लोगों के लिए जिन्होंने राहुल की जिंदगी की दुआएं की थी और वो आज बच के सामने आया है। अब बिल्कुल राहुल के लिए दुआ कीजिए। आईबीसी 24 ने भी ये मुहिम लगातार चलाई। विशाल आप बने रहिए हमारे साथ, शरद आप भी बने रहिए, एक बार फिर से आप दोनों की तरफ रुख करेंगे। तो राहुल ने जिंदगी की जंग जीत ली और आईबीसी 24 का ही ये मुहिम था कि राहुल के लिए आप दुआ कीजिए, क्योंकि लगातार एक रेस्क्यू टीम जिसमें 400 से 500 जवान थे, दिन रात उन्होंने मेहनत की, दिन रात उन्होंने काम किया और तभी हमने देखा कि किस तरह से राहुल ने अपनी जिंदगी की जंग जीत ली है। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे कि आईबीसी 24 के जो संवाददाता थे जितेंद्र थवाई, लगातार उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग की है और इसी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश पाठक, राजकुमार साहू भी वहां पर डटे रहे, बिना रुके बिना थके वहां पर उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग की है। और इसके साथ हमने भी आपको पल पल की जानकारी दी कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या बाधाएं वहां पर चल रही है। और आईबीसी 24 की मुहिम राहुल के लिए दुआ कीजिए रंग लाई है, कहना गलत नहीं होगा। जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिर गया। 16 घंटे से राहुल एक सकरे से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। की अहम खबर से और सबसे पहले बात करेंगे मासूम को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 40 घंटे से राहुल उस बोरवेल के अंदर है और अभी जो स्थिति यहाँ पर, चूंकि जो रेस्क्यू का काम है उसको तेज कर दिया गया है। कैसे वो आप देख सकते हैं, हमने एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। बाड़ी में खेल रहा था राहुल और उसी वक्त एक बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें वो जाकर के गिर गया। सभी लोग प्रार्थनाएं जारी रखें, दुआएं जारी रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा असर शायद उसी का हो रहा है। इसलिए शायद 64 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, राहुल लगातार रिस्पॉन्स दे रहा है। तस्वीर सबसे पहले आपको एक दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो 60 फीट का गहरा गड्ढा किया गया है, जहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो कर रही है। इसको पहले दिन से ही हम लोग नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, भी गृह मंत्री भी बैठे हैं, हम दोनों नजर रखें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राहुल जो है सकुशल वापिस आ जाए, भगवान उसे स्वस्थ रखे। जो बोल सकता न सुन सकता, पिछले 101 घंटों से जीवन संघर्ष से जूझ रहा है। बिल्कुल, आईबीसी 24 सवाल आपका है। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप किन खबरों को देखना चाहते हैं। हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार आपके साथ है और इसलिए समझा जा सकता था कि जांजगीर में यह हादसा हुआ है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश की जनता जानना चाहती थी कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी उठाई आईबीसी 24 ने। पल पल के अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और इसके साथ ही बधाई के पात्र हैं जरूर प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, इसके साथ ही तमाम वो प्रशासनिक अधिकारी, शासन प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, जिन्होंने पल पल राहुल तक कम्युनिकेट किया, इंटरैक्ट किया। और उसके साथ ही आपको याद होगा कि किस तरह से शुरुआत हुई थी इसकी। पहले 16 फीट का गड्ढा खोदा गया, उसकी भी जानकारी दी, 40 फीट, और उसके बाद एक लंबा समय हमने देखा कि किस तरह से चट्टानों के कारण एक बड़ी बाधा राहुल और रेस्क्यू टीम के बीच में आ गई। लेकिन उसके बाद फिर अंतिम दौर की शुरुआत हुई रेस्क्यू ऑपरेशन की और सबको बस यही इंतजार था कि कब सुखद खबर सामने आएगी। लेकिन आईबीसी 24 बिना रुके बिना थके लगातार आईबीसी 24 ने आप तक पल पल की
की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और उसके साथ ही बधाई के पात्र हैं IBC 24 संवाददाता जितेंद्र थवाइट, जिन्होंने लगातार 5 दिन तक बिना रुके बिना थके लाइव रिपोर्टिंग की, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी अविनाश पाठक, हमारे सहयोगी राजकुमार साहू, जिन्होंने पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही हमारे आउटपुट की टीम, PCR टीम, MCR टीम और इसके साथ हमारे स्टूडियो पर्सन, कैमरा, सब लोग लगातार डटे रहे, जुटे रहे ताकि राहुल की हालत कैसी है, राहुल की स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और इसके साथ ना सिर्फ ये 5 दिनों तक जब राहुल सबसे पहले बोरवेल में गिरा उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, और कल जब राहुल सबसे पहले बाहर आया तो उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव खबर IBC 24 ने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही हमने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से बातचीत की और उन्होंने भी जानकारी दी कि किस तरह से 1 घंटे तक लगातार वो IBC 24 देखे और उसके बाद वो निकले। राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्यपाल महोदया से भी हमने बातचीत की और लगातार जितेंद्र शुक्ला जी जो कि कलेक्टर हैं जांजगीर के, उन्होंने भी हमें जानकारी दी, उन्होंने भी हमसे फोन में बातचीत की और IBC 24 के जरिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ही देश की जनता को उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और उन्होंने एक बात कही थी कि वो साधुवाद तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक राहुल सकुशल वापस ना आ जाए। तो चलिए अब आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो CM भूपेश बघेल ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किया। तो ये ट्वीट है, माना कि चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी, रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वो जल्द से जल्द बाहर आए और अब वो ठीक होकर के वापस आ जाए। तो CM भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया क्योंकि CM भूपेश बघेल लगातार पूरी उनकी स्थिति की मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, पल पल की अपडेट वो भी ले रहे थे। लगातार हमारे साथ 2 सहयोगी शरद और विशाल भी जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं शरद, क्या ये कुछ जानकारी कि कब डिस्चार्ज किया जाएगा राहुल को या अभी लंबा वक्त उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ सकता है? राहुल को फिलहाल कम से कम 1-2 दिन तो अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेहतर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक राहुल पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएगा, अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ शासन प्रबंधन भी राहुल पर पूरी नजर बनाए रहेगा। तो 1 से 2 दिन तक अभी राहुल को अस्पताल में रखने की संभावना है। साथ ही साथ आज जिला प्रशासन और जो कमिश्नर और दूसरे अधिकारी हैं, ये लोग भी अभी अपोलो पहुंचकर राहुल की कुछ हालत को जानेंगे। जी ठीक है शरद, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल, आपसे भी यही सवाल, क्योंकि इस वक्त आप अपोलो अस्पताल में ही मौजूद हैं, क्या डॉक्टर्स से या फिर डॉक्टर्स के अलावा कोई जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई सूचना कि अभी राहुल को और कितना वक्त यहाँ पर रखा जाएगा और किस तरह का उन्हें अभी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कब उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा? देखिए, अभी उन्हें एक तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं और कोई अलग तरह का कॉम्प्लिकेशन तो उनके साथ नहीं होगा। तो संभावना है कि अगला 2 से 3 दिन राहुल को किसी भी स्थिति में उन्हें बिलासपुर अपोलो अस्पताल में ही रखा जाए, क्योंकि एक समृद्ध अस्पताल माना जाता है इस अस्पताल को और चारों तरफ से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि राहुल अभी यहाँ मौजूद रहेंगे और डॉक्टरों का यही कहना है कि किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, खास करके चिकित्सकीय लाभ के मद्देनजर। और चाहे स्किन इन्फेक्शन का बात हो या फिर लंग्स की बात हो या फिर मूवमेंट की बात हो, हर तरह से राहुल को मनोबल दिया जाएगा, चिकित्सकीय लाभ दिया जाएगा और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी उन्हें दुरुस्त करने की कवायद की जाएगी। तो इस तरह से राहुल संभावना है कि 2 से 3 दिन अभी यहाँ इस अस्पताल में अभी इलाजरत रहें। बिल्कुल विशाल, आप भी नजर बना के रखिएगा, शरद आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी के साथ हम शुभकामनाएं भी देते हैं राहुल को और उनके पूरे परिवार को कि जल्द से जल्द राहुल ठीक हो जाए और एक बार फिर से सामान्य जिंदगी जैसे वो अपने गांव वासियों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ हंसता कूदता खेलता हुआ नजर आता था, वैसा ही वो नजर आए। तो आखिरकार जिंदगी जीत गई है और इस जीत के पीछे प्रशासनिक अधिकारियों का, NDRF SDRF की टीम के साथ ही उन 400 से 500 जवानों की भी भूमिका बेहद अहम रही, जिन्होंने 5 दिन तक कंटिन्यू बिना रुके नॉनस्टॉप काम किया है। जब ये जीत सफल हुई, ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, उसके बाद उन्होंने कैसा महसूस किया, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। बच्चे की तकलीफ यही है कि सांस में तकलीफ होगी और स्किन के कारण स्किन प्रॉब्लम हो सकता है और ब्रेन में भी थोड़ा सा ये तकलीफ हो सकती है। बाकी ठीक है, वैसे पानी ज़्यादा अगर निकल गए तो एब्डोमेन थोड़ा सा डिस्टेंडेड रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, अदरवाइज ठीक है। डॉक्टर टीम में 6 सदस्य, पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेटिक है
और चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी हैं काफ़ी हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब सभी को इंतजार है कि कब राहुल हॉस्पिटल से बाहर आएगा। और जैसा कि IBC 24 ने पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई, सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई, और निश्चित ही रूप में जब राहुल हॉस्पिटल से बाहर आएगा तो उसकी सबसे पहली तस्वीर भी IBC 24 आप तक जरूर पहुंचाएगा। और इसके ही साथ आप सभी भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लगातार राहुल के लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, और उसका ही असर रहा कि 104 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद, लंबे जद्दोजहद के बाद राहुल उस सकरे से, लंबे बोरवेल से बाहर निकलकर आ सका। और इसके साथ ही NDRF, SDRF की भी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार। जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिर गया। 16 घंटे से राहुल एक सकरे से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। की अहम खबर से और सबसे पहले बात करेंगे मासूम को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 40 घंटे से राहुल उस बोरवेल के अंदर है और अभी जो स्थिति यहाँ पर, चूंकि जो रेस्क्यू का काम है उसको तेज कर दिया गया है। तो कैसे हो आप देख सकते हैं, हमने एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। बाड़ी में खेल रहा था राहुल और उसी वक्त एक बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें वो जाकर के गिर गया। सभी लोग प्रार्थनाएं जारी रखें, दुआएं जारी रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा असर शायद उसी का हो रहा है। इसलिए शायद 64 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राहुल लगातार रिस्पॉन्स दे रहा है। तस्वीर सबसे पहले आपको एक दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो 60 फीट का गहरा गड्ढा किया गया है, जहाँ पर SDRF और NDRF की टीम है जो लगातार यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो कर रही है। इसको पहले दिन से ही हम लोग नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, भी गृह मंत्री भी बैठे हैं, हम दोनों नजर रखें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राहुल जो है सकुशल वापिस आ जाए, भगवान उसे स्वस्थ रखे। जो बोल सकता न सुन सकता, पिछले 101 घंटों से जीवन संघर्ष से जूझ रहा है।